हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 804। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी अपने पर को मदद मांगता है, लेकिन अगले सुबह हमें देखने को मिलता है डबल सिक्स के शोल्डर फाइट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो एक एक करके सारे शोल्डर के साथ फाइट कर रहे हैं। बिंचमो फैमिली के प्रिंस और सारे शोल्डर नीचे की तरफ गिर रहे हैं। वो लोग एक एक करके सबको ट्रेनिंग करा रहे हैं। साइंटिस्ट डाटा को एनालाइज कर रहा है, बोलता है कि किंग सामा इनका एबिलिटी तो बहुत खतरनाक तरीका से ग्रो हो रहा है। वो लोग मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों ने इजीली इन्हें टेक डाउन कर दिया। सांजी के भाई बहन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। सांजी के फादर उन्हें गले लगाता है। वो लोग बोलते अदर सामा सांजी के फादर बहुत ज्यादा खुश है अपने बेटे की अचीवमेंट को देख के। वो लोग को बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है। सांजी के फादर बोलते हैं कि तुम मेरे बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हो। हमें देखने को मिलता है 6 महीने बीत जाता है। सांजी अभी भी जेल में सांजी नहीं कर पा रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कुक और कुक बोलते हैं कि ये लग्जरियस खाना लेके हमेशा से किधर जा रहा है। कुक बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग अपना मुंह बंद कर, किंग सामा का जो ऑर्डर है वही कर। सांजी के फादर सांजी को खाना देते हैं। सांजी के फादर नहीं के सारे भूख और उसके माँ की तस्वीर को तोड़ दिया। सांजी वही बात को याद करते हुए रोता है। फादर बोलते हैं कि तुम अपने माँ के लिए किसी को फॉलो करना बंद करो। 6 महीने के बाद सांजी किचन में आ जाता है, खाना बनाने लगता है, अपने हाथ को काटता है। कुक बोलता है कि सांजी सामा, वो बोलता है कि किंग सामा ने हमें ये बोला कि आपको इस किचन में आने के लिए बंद किया। रोता है, बोलता है कि मुझे इधर रहने के लिए दीजिए प्लीज। सांजी अपने हाथ को काटते हुए फिर भी कुक बनता है छुपके से। हमें देखने को मिलता है सांजी खाना को बनाते हुए अपने माँ से मिलने जाता है। माँ के शोल्डर बोलते हैं कि आप किधर जा रहे हैं। सांजी बोलता है कि मैं अपने माँ से देखने जा रहा हूँ। सांजी बोलता है कि मैं कर सकता हूँ और अपने माँ से मिलूंगा जरूर। माँ का शोल्डर बोलता है कि मेडिकल वार्ड इधर से बहुत ज्यादा दूर है यार, आप उधर जा नहीं पाएंगे, वो जल्दी से घर के अंदर जाना होगा। हमें देखने को मिलता है उधर बहुत ज्यादा तूफान आता है, लेकिन सांजी उस तूफान को बोलता है कि मैं इस खाना को किसी भी हालत में ले जाऊंगा। हमें देखने को मिलता है सांजी के पीछे कुत्ते बढ़ जाते हैं, लेकिन सांजी उस कुत्ता का भी पीछा छोड़ के जेर मांगे एक लड़की बोलती है कि सांजी सामा आप उधर क्या कर रहे हो। सांजी को अंदर की तरफ बुलाती खाना बनाता है। वो बोलती है कि ये खाना हमको इन सामा को नहीं दे सकते क्योंकि उनके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा है। वो खाती है और बोलती है कि इतना बुरा खाना खाएंगी यार, मैं बनाऊंगी यार। हमें देखने को मिलता है कि माँ खुश हो जाती है और बोलती है कि सांजी तुम मुझे देखने आए हो। कि माँ बोलती है कि तुम्हारे फादर पागल हो जाएंगे अगर पता चल गए सांजी तुम इधर आए हो तो। वक्त उधर की होस्टेस खाना लेती है और बोलती है कि मैजेस्टी सामा सांजी सामा ने आपके लिए खाना बनाया। सांजी की माँ मुस्कुराती है और बोलती है कि तुमने मेरे लिए बनाया सांजी। सांजी बहुत ज्यादा उदास है यार। सांजी की माँ उस मेट को बोलती है जल्दी से खाने लाओ जो सांजी ने बनाया है। बोलती है क्वीन सामा लेकिन वो खाना बहुत ज्यादा बुरा है। वो सांजी की माँ बोलती मुझे वही खाना है। बोलती है कि ये डैमेज हो गया था इसलिए मैंने उसे कचरे में डाला है। और वो सांजी का माँ बोलती है कि जल्दी से लाओ। और वो बोलती है ठीक है, मैं खाना सांजी ने बनाया वही लाती है। सांजी की माँ बोलती है कि ये दिखने में तो बहुत अच्छा है सांजी, सच में ये तुमने बनाया है, कहती है यार। वो खाने लगती है यार। वो बोलता है कि सॉरी माँ मुझे माफ कर देना, मैंने इसे बहुत बुरी तरीके से बनाया, मैंने इसे नीचे की तरफ ही गिराया यार। उसी वक्त सांजी की माँ खाती है, बोलती है सच में बहुत अच्छा है। देखने के बाद सांजी की शक्ल में खुशी आ जाता है। वो मेट भी शौक हो जाती है और बोलती क्या यार। उसी वक्त सांजी की माँ गले लगाती है अपने बच्चे को। सांजी की माँ सांजी को गले लगाते हुए बोलती है कि सांजी क्या तुम मेरे लिए फिर से खाने बनाओगे। देखने को मिलता है कुछ समय बाद सांजी की माँ मर जाती है और सांजी वो याद करते हुए रोता है। और सांजी अपनी माँ को याद कर रहा है। वो बोलता है कि मैं अपनी माँ को मिल नहीं पाऊंगा, कह के रो रहा है। मेरी माँ मुझे बहुत अच्छा करती थी। हमें देखने को मिलता है जेरमा किंगडम के गार्ड खाना लेते हुए सांजी को देते। सांजी बुक में पढ़ रहा है ऑल ब्लू के बारे में, जो वर्ल्ड के सारे फिश एक जगह में है। सांजी ऑल ब्लू के बारे में पता लगाता है, बोलता है कि ये लेजेंडरी सी है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सांजी का भाई आजाद बोलता है कि देखो मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये सांजी अभी भी जिंदा है, हमारे फादर ने हमें झूठ बोला था। इन फादर हमसे क्यों झूठ बोल रहे थे क्या कि सांजी की तरफ देख रहे हैं। वो तीनों सांजी के भाई मुस्कुराते और बोलते अगर सच में फादर खुश हो जाएंगे सांजी को मारने से, हम फादर को जरूर खुश करेंगे। क्या कि वो तीनों अंदर की तरफ आ जाते हैं, सांजी को बुरी तरीका से कुत्ते की जैसे मार बोलते हैं कि तुम फेलर ऐसे डिजर्व करोगे मरने के लिए। उसी उधर आ जाती है और बोलती है कि ये तीनों एक नंबर के कमीने मेरे भाई है। लगता है रिजू की देख के रिजू बोलती है कि तुम मत सोचना कि मैं तुम्हारे साइड में और मैं इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, साथ कोई भी इमोशन नहीं है, इसलिए कोई भी सॉरी या फिर कोई भी दुख नहीं फील कर। मेरे बॉडी सक्सेसफुली मॉडिफाई हो गए लेकिन उनमें और मुझ में अंदर फीलिंग है। और मैं तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग रेड लाइन के ऊपर जल्दी जाने वाले, उधर से भागना होगा। वो सुन के सांजी बोलता है कि शुक्रिया रेजू। बोलती है कि हम लोग जल्दी से फाइट करने वाले वार इस ब्लू में, इसलिए तुम्हें मौका मिलते ही उधर से भागना होगा। हमें देखने को मिलता है किंगडम के शिप सीधा चलते हुए रेड लाइन ऊपर
ऊपर से सीट सेल कर रहे। वो लोग रेड लाइन के ऊपर चढ़ते हुए सीधा ईस्ट ब्लू की तरफ जा रहे वार के लिए प्रिपरेशन करने के। वहाँ के सोल्डर बोलता है हम लोगों ने रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, ईस्ट ब्लू में हम आने वाले, हम कुजिया में जाने वाले यार, वही हमारे टारगेट कंट्री है यार। हमें देखने को मिलता है कि तीनों भाई मुस्कुराते और बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि कभी फाइट करने दे, हम जाके उन कंट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे यार। सांजी की वैन ट्रीटमेंट करती है यार। सांजी बोलता है कि रीज मुझे कुक बनना है यार, मुझे किसी भी हालत में इस कंट्री से बाहर की तरफ जाना है। हमें देखने को मिलता है जेरमा जी किंगडम के बीच में फाइट हो जाता है। उधर ट्रांसपोर्टर सेल में उस किंगडम के किंग को फोन आता है कि जेरमा डेवल 6 ने हमला किया यार। वो सुनने का तो किंग बोलता है सच में वो लोग रियल में एग्जिस्ट करते होते जेरमा के शोल्डर की तरफ। और वो बोलते हैं कि जज सामा हमारे टारगेट कंट्री की कुजिया के किंग ने नोटिस कर लिया, हम उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। वो सुन के बोलता है कि हम अपन पूरा फुल फ्लेश में फाइट करेंगे। सिन शिफ्ट होता है रिजू की तरफ और रिजू भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। बोलता है कि अगर मैं इसी ब्लू में भागने में सफल हो गए तो जरूर मैं लोगों के साथ कभी भी मैं नहीं मिलूंगा और मैं असली कुक बनूंगा और मैं इधर से भागूंगा। क्या सांजी रोता है, बोलता है कि मैं फादर को ये शक्ल देखना नहीं चाहता। सुनने के बाद रिजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। क्या जेल को तोड़ देती है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में सोल्डर जाके उस किंग के किंगडम के साथ फाइट कर रहे हैं। रिजू सांजी को बचाते हुए बाहर की तरफ निकाल दी। बोलती है कि जो आयरन के हेलमेट तुमने पहना है ना, उसके चाबी हमारे फादर के रूम में। बोलती है कि मैं बाहर जाके देखूंगी उधर बाहर क्या हो रहा है, जब भी मौका मिलेंगे हमारी मदद करके बाहर की तरफ निकालूंगा, तब तक तुम चाबी जाके ढूंढ लेना। हमें देखने को मिलता है तोड़ के बाहर की तरफ आ चुका है, उस चाबी को ढूंढ रहा है। लेकिन उसी वक्त सांजी के फादर आ जाते हैं। सांजी डर जाता है। वो जज बोलता है कि सांजी तुम उधर क्या कर रहे हो। सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं तुम्हारे किंगडम से बाहर की तरफ किसी भी हालत में निकलूंगा। फादर बोलते हैं कि तुम मुझे जवान लड़ा रहे, तुम अभी के टाइम में जेल में, तुम्हारे जैसे बच्चे की इस सी में जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तुम अपने आप बच पाओगे, तुम मरोगे। क्या सांजी को बोलता है। सांजी चाकू को उठाता है, बोलता है खुद खुद के रहने से अच्छा तुम्हें मरने के लिए लूंगा, कुछ भी बोल के मुझे रोक नहीं पाओगे। क्या तरबाल उठाता है। ये बोलता है इवन तुम यूजलेस हो लेकिन मैं अपने बेटे को मार नहीं पाऊंगा, अभी भी मेरे अंदर अनियत नाम का चीज बचा हुआ है, इसलिए तुम इधर से चले जाओ। मैं रोकूंगा भी नहीं यार, मैं तुम्हें आयरन मार्क्स का चाबी भी दूंगा, लेकिन मैं तुमसे और मांगना चाहता हूँ सांजी, अगर तुम्हें कोई भी आगे छेगा तो तुम मुझे मत बताना कि मैं तुम्हारा फादर हूँ बाकी इंसान के आगे। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी यार, मैं किसी को भी बारे में जानने नहीं दूंगा, तुम रियलाइज ठीक से करना। और हमें देखने को मिलता कंट्री में बहुत बड़ा वार होता है। जेरमा के शोल्डर जाके सब कुछ को खत्म करते हैं। वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि हम लोगों नहीं कर पाए यार, हम इधर से भागना होगा, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। सांजी रोता है। सांजी रोते हुए बाहर की तरफ आता है। सांजी की बहन बोलती है कि रोना बंद करो, जल्दी से इधर से जब मैंने बात को ध्यान से सुनो, तुम वापस कभी भी मत आना। क्या रिजू भी रोने लगती है यार, बोलती है कि ये सी बहुत बड़ा है, मैं दावा के साथ कह सकती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान के साथ भी मिलोगी यार। सांजी रोने लगता है, बोलता है कि रिजू भी रोते हुए सांजी को धक्का देती है और बोलती है कि कभी भी वापस पीछे की तरफ मत देखना। और सांजी को बोलती है सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और सांजी वही बात को याद करता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 805। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सांजी मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। जेरमा के डॉक्टर आके सांजी को देखता है, ये अभी तक बेहोश नहीं है। और उसी वक्त रिजू आ जाती है और वो डॉक्टर बोलते हैं कि रिजू सामा हम ट्रीटमेंट करने वाले। उसी वक्त रिजू बोलती है कि मैंने कहा है कि तुम इधर से बाहर की तरफ जाओ। रिजू बोलती है कि क्या तुम सच में अपनी मंगेतर को ऐसे शक्ल लेके जाओगे देखने के लिए, स्टूडेंट में काम करते थे उस ओनर के बारे में, अगर तुम गिव अप करते तो तुम्हें ऐसा नहीं होता था। ये बोलता है कि रिजू तुम क्यों वापस आ गई है। रिजू बोलती है क्या तुम इस तरीका से अवॉइड करोगे इन लोगों को, सोचते थे कि इस जगह के बारे में तुम कभी भी याद करना नहीं चाहते थे। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी भागा होता है, शिफ्ट होता है होल के आयरन के फॉरेस्ट की तरफ। और हमें देखने को मिलता है क्रैकर ने अपने बिस्किट आर्मी रेडी कर चुका है लूफी को लड़ने के लिए। और वो बोलता है कि तुम डैम ब्रेन, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने टफ होगे, इसलिए तुमने मामा के साथ फाइट करने के लिए ये डिसीजन लिया। और उसी वक्त नामी बोलती है कि लूफी यार, नामी पीछे से की मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन उसी वक्त लूफी बोलता है कि हम लोग ठीक है। सारे होमिज भी शॉक हो जाते हैं लूफी को देख के यार। लूफी भी बुरी तरीका से भूख लग रही है। लूफी बोलता है कि डेविड मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्रैकर मुस्कुराता है और बोलता है कि जल्दी से जाओ बिस्किट वॉरियर, इसे खत्म कर, और मैं टाइम लूंगा इस स्वैट को टॉर्चर करने में और उसके बाद मारूंगा। सारे बिस्किट वॉरियर जा रहे हैं। किंग बांग को के शौक हो रहा है। क्रैकर भी किंग बांग की तरफ हमला करने के लिए बोल रहा है, तुम भी गद्दार और तुम भी मरने वाले हो इन दोस्तों के साथ, क्या के बोलता है। हमें देखने को मिलता है लूफी बिस्किट वॉरियर को शील्ड को पकड़ता है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है इसलिए मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते थे। क्रैकर भी मुस्कुराता बोलता है कि लेकिन तुम मेरे बिस्किट को भी खा नहीं सकते। मैं बोलती है अच्छा ये तो बिस्किट है, मैं अपना पावर यूज कर सकती हूँ। और क्रैकर बोलता है कि ये कॉमन बिस्किट नहीं है। उसी
उसी वक्त नामी आइडिया आ जाता है अपना वेपन बाहर की तरफ निकालते हुए वो दरिया का एक की मदद से कर रहती है यार। उसी वक्त नामी को भी बिस्किट वॉरियर को ऑर्डर देता खत्म करने के लिए यार। बारिश की वजह से बिस्किट वॉरियर सॉफ्ट हो जाते हैं। नामी बोलती है कि लूफी अभी के टाइम में वो वॉरियर नहीं, अब तुम खा सकते हो। और वो देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। क्रैकर बिस्किट वॉरियर को समिन करता है, लेकिन लूफी तेज से दौड़ते हुए आ रहा है। बोलता है कि ये बहुत ज्यादा यम्मी यार, ये क्रंची भी यार। वो देखने के बाद किंग वांग भी शॉक हो जाता है। बोलता है कि इसने तो क्रैकर सामा के बिस्किट वॉरियर को खा दिया। बोलता है कि ये कैसे खा सकता है। लूफी सारे बिस्कुट को खाता है, बोलता है कि ये खाने की चीज। नामी बोलती है कि लूफी जब तुम इसे खाओगे तो ये वापस नहीं आएंगे, इसलिए तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। किंग वांग बोलता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा भूखा भी है। जाके सारे बिस्किट आर्मी को एक एक करके खाने लगता है मदद से, क्योंकि नामी उधर बारिश करा रही है। सारे बिस्किट वॉरियर पिघल रहे, उतना हार्ड नहीं है। शौक हो जाता है, बोलता है कि बच्चे कैसे इतना खा सकता है। वो और ज्यादा बिस्किट को समिन करता है। लूफी बहुत ज्यादा रेडी हो चुका है। बोलती है कि लूफी थोड़ी देर तुम पीछे की तरफ आओ। लूफी बोलता है कि नहीं, मैं इसे खाने वाला हूं। नामी अपना कार्ड बाहर की तरफ निकाल दी है और बोलती है कि ठीक है गाइस, अब हमें करना होगा। लूफी बोलता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं, मैं इन सबको स्ट्रेच करते हुए उसे खाना चाहता है। उसी वक्त क्रैकर बोलता है कि या इन्हें भागने मत देना, क्या क्या अपने बिस्किट वॉरियर को ऑर्डर देता है। लूफी बोलता है कि मैं इन सबको खाऊंगा, सांजी वेट करना। हमें देखने को मिलता है वो बिस्किट वॉरियर पीछे पड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड में, उधर हथियार लेके बैठी हुई है और बोलती है कि ये हथियार से मैं उन दोनों की गर्दन उड़ाने वाली है। और हमें देखने को मिलता है और पुडिंग बेशरम की तरफ बाकी लोग घर के साक रहे यार। बोलते हैं कि हम सांजी को ढूंढ नहीं पा रहे, चॉपर अब हम क्या। चॉपर बोलता है कि हमें अब जल्दी से जेरमा के कैसल का इना को ढूंढना होगा किसी भी हालत में। बुरले उनके आगे प्रकट हो जाती है। चॉपर और कैरेट रोने लगते हैं। बुरले मुस्कुराते हैं। उनके ऊपर शिपी जमस्टोन बानी हुई है। वो लोग अपना शिपी जमस्टोन लेके भाग, वो लोग बुरले के अटैक को डॉज करते हुए भाग रहे यार। बोलते हैं कि कैरेट बोलती है कि मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ चॉपर। और उसी बात बोलती है कि तुम इधर से भाग नहीं पाओगी इस मिरर वर्ल्ड में। हमें देखने को मिलता है लूफी ने बहुत सारे बिस्कुट को खा लिया यार। बिना रुके हुए और ज्यादा बिस्कुट को खा रहा है। लूफी का पेट धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। लूफी भी जॉइंट जैसे मोटा हो चुका है। लूफी फिर भी बिना रुके हुए खा रहा है बिस्किट वॉरियर को, लेकिन क्रैकर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, उसे डॉज कर लेता है। क्रैकर बोलता है कि इसने सब कुछ खा लिया। लूफी बोलता है कि ये तो जूस फ्लेवर का। बंग बोलता है कि इसका पेट कैसे काम कर सकता है, ये कितना खा सकता है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं और खाऊंगा। क्रैकर भी शौक हो जाता है, बोलता है कि एक नॉर्मल इंसान तो इतना नहीं खा सकता। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा स्टमक इससे ज्यादा नहीं ले पाएगा, अब मैं फिर से और ज्यादा क्रिएट करूंगा। वो क्रैकर भी बोलता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम थक गए हो गए। हमें देखने को मिलता है वो बिस्किट वॉरियर जा रहे हैं। नामी उसी का टेक्निक यूज करते हुए बारिश करा देती है। नामी बोलती है कि लूफी अब टाइम आ गया ओरिजिनल फ्लेवर में खाने के लिए, तुम जितना खाते हो उतना खा सकते हो। और वो देखने के बाद किंग वांग भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि फिर से बारिश पा रही है। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी कहता है कि खाऊंगा, बिना रुके हुए खाऊंगा, सांजी को भी वापस लाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जेरमा 666 किंगडम की तरफ और हमें देखने को मिलता है शोल्डर किंग जज को आगे बोलता है कि प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जज समा अब टाइम आ चुका है। जज बोलता है कि ठीक है यार, मेरे बच्चों के जाके बताना यार। वो बोलता है कि हम लोग जल्दी से वोल्केनिक आइलैंड में पहुंचने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है री के ऊपर एक फेस पैक लगाती है और बोलती है कि ये तुम्हें थोड़ा सा दर्द करेगा। हमें देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है। सांजी का शक्ल नॉर्मल हो जाता है। जो सांजी के भाई ने मार के सांजी की शक्ल में चोट लाया था वो भी गायब हो जाता है। बोलता है जो मेरे शक्ल में घाव आया था सब कुछ चला गया। रिजू बोलती है ये सब कुछ फेशियल मार्क्स की वजह से हुआ, फेशियल मार्क्स निकालोगे तो तुम्हारा शक्ल नॉर्मल होगा, इसलिए तुम्हें ये फेशियल मार्क्स लगा के रखना है। ये फेशियल मार्क्स लगाना ये तुम्हारे मंगेतर के लिए अच्छा होगा और वो तुम्हें पसंद करेगी। स्टाररेड फैमिली के मेंबर किसी भी इंसान के कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर ले, इसलिए तुम्हें उनके फैमिली के मेंबर होके रहना होगा और तुम उधर अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हो। क्या सांजी को बोलता है, बोलता है कि डैम। और रिजू बोलती है कि तुम कोई भी एक्सेप्ट मत करना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, तुम ऐसे ही रहना होगा। रिजू भी बोलती है अब तुम्हारे पास कोई भी सेकंड चांस नहीं है इधर से भागने के लिए। बोलती चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान कैसे हो गए। हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी पराठे के रेस्टोरेंट को ओनर को याद करने लगता है वो सुनने के बाद। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है सांजी लड़की के पीछे लट्टू होता है, लेकिन वो पराठे रेस्टोरेंट के ओनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सांजी को डांटने लगता है और बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो और हमें फीमेल शेफ की कोई भी जरूरत नहीं है, उन लड़कियों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। क्या पराठे के रेस्टोरेंट गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जो मेरे में काम करने आते हैं मैं उनको लात मार के काम सिखाता हूँ। और सांजी बोलता है कि आप भी उस लड़की को लात मार के सिखा सकते हैं। वो पराठे रेस्टोरेंट का ओनर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बेवकूफ के सांजी को मारने लगता है। बोलता है कि कभी भी एक मर्द लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाते, तुम एक मर्द होगी लड़की के ऊपर कभी भी हाथ उठाने की बात मत करना और तुम अपने लाइफ में
जो भी मिस्टेक करो, लेकिन लड़की के ऊपर हाथ उठा के ये मिस्टेक मत करना। लिटिल ब्रेड मेरे बात को ध्यान से सुन, तुम अपने मर्दानी को बिट्रे करके करोगे तो दानी को हटा दूंगा और उसे मैं काट दूंगा कहता है, समझ रहे हो ना। डर जाता है वो सुन के और बोलता है कि ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं। वो बोलता है कि तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स ने इसी तरीके से गाइड किया है क्या, तुम बेवकूफ हो। तुम कभी भी ये मत बनना कि जो मैं उसे हेट करता हूँ, जल्दी से काम में जाओ। और सिनशिप होता है प्रेजेंट में और सांजी वही बात को याद करता है। सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बिना रुके हुए गपागप खा रहा है बिस्किट क्रैकर को। और क्रैकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और मैं तुम्हारे साथ फाइट करते हुए थक चुका। सबसे पहले मेरे साथ फाइट किए और उसके बाद भाग गए और फिर से आके मेरे बिस्किट वॉरियर को खाने लगे। बोलते कि क्रैकर सामा तू बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन स्टुअर्ट तू उसका भी बाप निकले। बांगू शौक हो जाता है, बोलता है कि क्रैकर सामा तू बहुत ज्यादा बिस्किट बना सकते इनफाइट नंबर, लेकिन तब तक वो अपने एनर्जी को खोलेंगे। और हमें देखने को मिलता है क्रैकर और ज्यादा बिस्किट को समिन करने की कोशिश कर रहा है, ना चाहे उतना बिस्किट खा लो और अंत में आके तुम गिव अप कर लो। और लूफी बोलता है कि मैं गिव अप करने वाले से मैं नहीं, मैं खाऊंगा और सांजी को भी देखूंगा। वो देखे क्रैकर मुस्कुराता, सच में ऐसा बात है तो मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा बिस्किट वॉरियर लाऊंगा। और वो बहुत ज्यादा बिस्किट वॉरियर को समन कर बोलता है कि किंग बांग मैं जाके मामा को जरूर बताऊंगा कि तुम लोगों ने मदद की है। हमें देखने को मिलता है क्रैकर ने बहुत ज्यादा वॉरियर को समन कर लिया है। बांग बोलता है कि आपने ऑलरेडी मेरा सर काट चुकी है, अब आप मेरे साथ क्यों ऐसा करना सकते, इसका ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे। इसके पास मामा का व्यूअर कार्ड आ गया है, उसी व्यूअर कार्ड की वजह से हम इसके अगेंस्ट नहीं जा पाए। हमारे लिए फियर नहीं होगा क्रैकर सामा, अगर ऐसा करेंगे तो सारे होम्स डरे हुए हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम इस लड़की को आदेश को नहीं मान रहे, हम मामा के व्यूअर कार्ड की वजह से इसके अंडर में, इसलिए हम मामा को ऑर्डर कर रहे हैं। वो सुनने के बाद क्रैकर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारे ऐसे बचा के रखना, लेकिन अगर तुम मेरे आगे आके लगे तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और उसी वक्त नामी तरफ क्रैकर देखते हुए बोलता है कि अगर इस लड़की का वो रेनिंग स्ट्रेटेजी नहीं होता तो मेरा बिस्किट ना डिलीशियस क्रंची स्नैक नहीं होता था जो ये खाता है आज के टाइम। मम्मी बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और ये पायरेट बैटल है, जब तुम्हारे वीकनेस रिवील हो गए तो तुम अपना एक्सक्यूज बना रहे हो। सारे मिस्टर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हम इस लड़की के शोल्डर बिग मम का व्यूअर कार्ड यूज करती है और बोलती है कि तुम मेरे शोल्डर और क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। और ऑर्डर देता है, बोलता है कि बिस्किट वॉरियर अब इस गेम को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हमें देखने को मिलता है वो सारे लूफी के आगे बोलता है कि सिर्फ मैं यही कर सकता हूँ कि इन सबको खा के इसे तोड़ूंगा तो ये वापस आ जाएंगे। लूफी उन्हें खाने के लिए फिर से रेडी हो चुका है। हमें बोलती है कि ओमिच ये श्योर करना कि तुम लोग आगे हमें प्रोटेक्ट करना। लूफी बोलता है कि ये नामी हम कुछ अलग ट्राई करें इन्हें खाने से पहले मैं इन्हें तोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद खाना चाहता हूँ कि लूफी बोलता है। उसी वक्त नामी अपना वेपन यूज करते हुए तरफ हमला कर देती है। नामी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं है एम्परर के रिश्ते में क्या पढ़ते हो, लेकिन लूफी के कोई भी लिमिट नहीं है, लूफी जरूर किंग ऑफ द पायरेट बनेगा एक दिन, ये सब कुछ खाएगा। वो देखने के बाद लूफी डर जाता है, बोलता है कि नामी मैं इतना समस्या से खा रही था। उमेश डर जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं इसका पेट है या फिर क्या है। उसी वक्त नामी उधर बारिश करा देती है, बोलती है कि ये सारे वॉरियर फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे। और हमें देखने को मिलता है बारिश की वजह से वो बिस्किट वॉरियर सॉफ्ट हो रहे हैं। बोलता है कि मेरे लिए वेट करना सांजी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लूफी जाके उन सबको खाता है। वो वॉरियर बोलते हैं डैम इट, उमेश शॉक हो, बोलते हैं कि ये इतना कैसे खा रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी ने सब कुछ खा लिया। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस की एपिसोड 806। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कमरे में कौन आता है, बोलता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। सांजी सामा अब टाइम हो चुका है, अब हमें एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए होल के आइलैंड जाना होगा। तो बोलती है कि तुम रॉयल फैमिली के मेंबर हो, बिन्समॉक फैमिली की, तुम्हें वैसे ही देखना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा कपड़ा पहनो, बोलती है रीजू। और हमें देखने को मिलता है रीजू सांजी को मोटिवेट कर रही है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है होल के आइलैंड के फॉरेस्ट में सारे उम्मीद शौक हो रहे हैं, बोलते हैं कि इसने तो सारे बिस्किट खा दिया, के लूफी की तरफ देख रहे हैं। लूफी ने बिस्किट खा लिया। लूफी बोलता है कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता, लेकिन क्रैकर और ज्यादा बिस्किट आर्मी को बुला लेता है। लूफी शौक हो जाता है, बोलता है कि लूफी बिना रुके हुए उसकी तरफ पंच मारता है, उसे तोड़ते हुए खाता है। वो देखने के बाद क्रैकर शौक हो जाता है, बोलता है कि सच में बिना रुके हुए खा सकता है। वो किंग वन भी शौक हो रहा है, बोलता है कि मैं ये देख के शौक हो रहा हूँ। क्रैकर भी बुरी तरीका से हैरान है लूफी को देख के। लूफी ने बहुत ज्यादा खा लिया। लूफी बोलता है कि अब तो बस करो, मैंने बोला है कि मैं नहीं खा सकता हूँ। उसी वक्त नामी बोलती है हमने वाला दुश्मन तुम्हारे लिमिट में आ चुका है। उसी वक्त शौक हो जाते हैं, बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे भी दिखे लेकिन इसने सच में कर दिया। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत बड़ा हो चुका है, बोलता है कि मैंने जो खाया है उसे मैं फेंकना नहीं चाहता हूँ, अगर कोई चीज आके मुझे मारा तो मैं बुरी तरीके से गिर जाऊंगा। उसी वक्त क्रैकर मुस्कुराता है, कंफर्टेबल करूंगा स्ट्रेट तुम स्टेप करके तुम्हारे स्टोमक में है। उसी वक्त क्रैकर मुस्कुराते हुए तलवार फेंक देता है, बोलता है कि इस गेम को मैं इधर ही खत्म कर दूंगा। लेकिन उधर हमें देखने को मिलता है बहुत बड़ा धमाका होता है, क्रैकर तरफ गिरता है, बोलता है कि वो चीज क्या है।
है। हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत बड़ा जाइंट हो चुका है और बोलता है कि गियर टैंकमैन, और हमें देखने को मिलता है लूफी का टैंकमैन वर्जन भी, और वो बहुत बड़ा होता है। लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, और बोलता है कि ये पहले से बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन ये अपने ऐसे मोटे बॉडी से मेरे साथ फाइट कर पाएगा क्या, कि मुस्कुराता है। उसी वक्त लूफी को काट देता है, लेकिन लूफी को कोई भी असर नहीं पड़ता। सारे होमी शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि क्रैकर सामा का ब्लेड काम नहीं कर। वो देख के क्रैकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बच्चे तुम अपना लॉक पुश मत करो स्ट्रेट, अब मैं तुम्हें मेरा पूरा पोटेंशियल में फाइट करूंगा और मैं तुम्हें जरूर काटूंगा और स्टेप भी करूंगा। तेजी से उड़ते हुए अपने स्वॉर्ड में फायर को कोटेट करते हुए जाता है, बोलता है कि ये अटैक लगेगा तो तुम मेरे बात को ये याद रखना कि तुम सच में बुरी तरीके से गिर जाओगे। क्या इतना खतरनाक अटैक लेते हुए लूफी की तरफ जा रहा है, लेकिन लूफी भी उसकी तरफ सीधा देख रहा है और वो उसका अटैक लूफी के साथ क्लैश होता है। उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। नामी उसकी तरफ देखती है और बोलती है लूफी, और हमें देखने को मिलता है लूफी को कुछ भी असर नहीं पड़ता उसके अटैक से। लूफी क्रैकर को शॉर्ट को अपने अंदर खींच लेता है। क्रैकर वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये टाइम कैसे होगा, इसका तो हार्ड होगा। क्रैकर तेजी से लूफी के अंदर आ जाता है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है, और लूफी क्रैकर को अंदर की तरफ खींचते हुए एब्जॉर्ब कर लेता है, बोलता है कि तुम्हारे सारे बिस्किट के हार्ड में अब अंदर से दिखाऊंगा। और क्रैकर को लूफी ने अंदर की तरफ ले चुका है। क्रैकर बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो बाहर की तरफ नहीं आ रहा और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। और लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा पावर दिखाऊंगा कि तुम सेटिस्फाई होगे। और उसी वक्त लूफी अपने पेट में ऊपर से जकड़ता है और बोलता है कि गम गम फ्लाई अवे नाम का अटैक कर देता है। क्रैकर को दूर की तरफ उड़ा देता है और बोलता है कि अब न्यू वर्ल्ड के तुम अंत में आ चुकी है। और क्रैकर सीधा उड़ते हुए सारे बिस्किट वॉरियर को तोड़ते हुए, सारे पेड़ को तोड़ते हुए सीधा उड़ते हुए जा रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत ज्यादा किलोमीटर के फॉरेस्ट तोड़ते हुए, वो बहुत बड़ा जाइंट दीवार को भी तोड़ते हुए सीधा बिग मॉम के सिटी तक पहुंच चुका है। वो तोड़ते हुए जा रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बिग मॉम के क्रूमेट आगे बोलते हैं कि मामा हमारे स्वीट कॉमनल स्मूदी सामा भी आ चुकी है, जनरल काटाकुरी सामा भी जल्दी इधर आने वाले। क्या कि वो बिग मॉम को बोलते हैं। बिग मॉम बोलती है कि हम बहुत लंबे समय के बाद मिलने वाले, अभी के टाइम में क्या करता वो घर नहीं आया। और वो बोलते मुझे लगता है वो जल्दी आने वाले। स्टुअर्ट का सर को लेके क्या कि बिग मॉम को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कराते हैं। बिग मॉम भी बोलती है कि मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हमें देखने को मिलता है क्रैकर लूफी का मार खा के तेजी से उठते हुए आर्सिटीन शॉक हो रहे हैं और बोलते कि वो चीज क्या है। कैपिटल में बहुत बड़ा धमाका होता है। बिग मॉम भी बोलती है कि उधर क्या, उनके बच्चे जाते उधर देखने के लिए। क्रैकर को देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि बड़े भैया। बिग मॉम की बेटी बोलती है कि मेरे बड़े भैया क्रैकर को किसने ऐसा किया। बिग मॉम के बच्चे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सच नहीं हो सकता है, बड़े भैया क्रैकर तो हमारे 3 स्वीट जनरल कमांडर थे। बिग मॉम का 19 सन मिनिस्टर ऑफ चीज बोलता है कि किसने किया मेरे बड़े भैया के साथ, उस बास्टर को मैं जरूर मारूंगा। मॉम का 5th सन मिनिस्टर ऑफ क्रीम बोलता है कि हमारे बड़े भैया किधर से उठते हुए, ऐसा ही लगता है कि ये फॉरेस्ट से उठते हुए आए। और उसी वक्त मॉम की 18 डॉटर मिनिस्टर ऑफ बटर बोलती है कि मामा ने को भेजा था स्ट्रेट लूफी के साथ लड़ने के लिए पिछले रात। और उसी वक्त उनका 19 सन बोलता है कि इसका मतलब क्या, स्ट्रेट लूफी ने टेक डाउन किया और वो आसपास ही है। वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से इधर इमरजेंसी अलर्ट बजा लो और हमें जल्द से जल्द करना होगा। इमरजेंसी अलर्ट बजाते हैं, सारे लोग भागते हैं, बोलते हैं कि स्वीट जनरल क्रैकर सामा टेक डाउन हो चुके, दिन बुरी तरीके से डर चुके। सीन शिफ्ट होता है नामी और लूफी की तरफ। पर नामी बोलती है कि लूफी क्या तुम ठीक, बोलता है कि मैंने अपने पूरी जिंदगी की बिस्कुट खा लिया एक ही बार। बोलती है लेकिन तुम्हारा पेट बहुत ज्यादा घटा हुआ है। लूफी बोलता है क्योंकि गियर फोन में बहुत ज्यादा एनर्जी टेक करता है इसलिए बच गया। और उसी वक्त पाउंड आता है। नामी बोलती है कि तुम इतनी देर से किधर छुप गए थे। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं भाग गया, लग रहा था कि तुम लोग बैटल हारने वाले थे। और उसी वक्त नामी बोलती है इसलिए भागा था इधर से क्योंकि वो 3 स्वीट जनरल कमांडर था। नामी बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस बैटल को जीत गए। क्या एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि हमने कर दिया। मैं एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि मेरे बात को सुनो, हम लोगों ने एम्परर के एयर को डिफीट कर दिया। लूफी बोलता है कि अब मैं ज्यादा हिल नहीं पाऊँ। सारे होमिस डरते हैं और बोलते हैं कि अभी अब हमने क्या किया, हम लोगों ने क्रैकर सामा को डिफीट करने के लिए मदद। को मालूम है कि मामा का बीवर कार्ड होमिस के ऊपर कितना पावरफुल है। मामा के बीवर कार्ड इवन मामा के बच्चे के पास भी नहीं होता था, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आ गया। क्या कि वो किंग बॉन बोलती है। उसी वक्त नामी मैनिपुलेट करती है, बोलती है बीवर कार्ड तो सच में वैल्यूएबल थिंग ही है। उसी वक्त बोलता है कि अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। नामी बोलती क्यों, और बोलता है कि जब स्वीट जनरल कमांडर स्नैक टेक डाउन हो चुका था तब बिग मॉम बहुत ज्यादा में थी और उसने क्रैकर का फ्लीट जाके उनके साथ फाइट किया। लिन ने अपना पूरा पावर यूज करते हुए समुद्र में वंडर डाल दिया और उसने पलक झपकते उसके शिप को पानी में डुबा दिया। लिन हमेशा से वेदर एलिमेंट को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। इसके लेफ्ट हैंड पर जियो थंडरबोल्ट मार सकता है, उसके राइट हैंड पर प्रोमेथेउस
होता है जो फायर कर सकता है, वो सन जितने पावरफुल है, इसलिए हमको कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर वो पागल हो गई तो उससे पता लगने से पहले तुम लोगों को भाग के इधर से जाना होगा। लूफी बोलता है कि मुझे परवाह नहीं अगर पागल हो जाए या फिर नहीं हो जाए, लेकिन सबसे पहले मैं सांजी को लाऊंगा। मुझे गुस्सा होना चाहिए था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी ने लेटर लिखा हुआ है और बोलता है कि मैं इधर से जा रहा हूँ, लेकिन मैं में वापस आऊंगा। तुम लोगों को बिना बताए हुए जा रहा हूँ और ये मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए तुम लोग इधर मत आने, वापस आऊंगा बोलता है। हमें कुछ समय बाद देखने को मिलता है पुडिंग आगे सब कुछ मैप देती है कि उसके गाइड में स्ट्रेट ओल्केक आइलैंड तक जाते हैं सांजी को ढूंढते हुए। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और लूफी सब कुछ याद करता है, बोलता है और हम लोगों ने इस फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, हम लोग इधर खो गए थे। पुडिंग ने हमें ये भी बोला था कि सांजी को लेके ये फॉरेस्ट में आएगी, लेकिन वो नहीं आई। जब वो एक दूसरे के साथ शादी करेंगे तब तो सांजी बिग मम का सर्बिनेट बन जाए, इसलिए हमें जल्द से जल्द जाना होगा। नामी भी बोलती हाँ हमें शादी से पहले जाना होगा। टेकर ने ऑलरेडी बोला था कि बिंसमोक ऑलरेडी आ चुके और इसके असल में आज शादी होने वाला है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। लूफी बोलता है कि इधर से भागने वाला नहीं, अगर वो बिग मम आ गई तो मैं उसके साथ डट के लड़ूंगा। बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो, अगर तुम इधर से नहीं भागोगे तो है कि कितना टाइम हुआ, कितने टाइम में फंक्शन स्टार्ट होने वाला है बोलती है। उसी वक्त नामी पेट को बुलाती है और बोलती है कि जल्दी से हमें लेके कैसल की तरफ जा। हमें अच्छी तरीके से मालूम है ना कैसल किधर है। वो पेड़ भागने की कोशिश करता है, लेकिन नामी व्यूवर कार्ड दिखाते हुए अपने बस में लाती बोलता है कि हम किसी भी हालत में सांजी को वापस लाने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है चॉपर कैरेट उधर डर के भाग रहे हैं, बुरली उसके पीछे पड़ चुकी है मिरर वर्ल्ड में और चॉपर उधर बैठे हुए और बोलते हैं कि तब तक हम इधर ही छुप के रहने होगा जब तक वो नहीं आएगी। और बुरली उधर छुपके से आती है। कैरेट बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है सांजी को मिरर में देख के। हमें देखने को मिलता है चल रहा है, वो मिरर से सब कुछ देख रहे हैं। कैरेट बोलती है कि इधर देखो सांजी है। क्रिजू और सांजी एक दूसरे के साथ बात करते हैं। चॉपर और कैरेट से नजर रख रहे हैं, बोलते कि वो तो सांजी का सिस्टर है। सांजी की बहन बोलती है कि क्या हमें जाना होगा ओल्केक आइलैंड में, ठंड हो रही है। और उसी वक्त चॉपर और कैरेट नजर रख रहे हैं, बोलते हैं कि ये तो ओल्केक आइलैंड में जा रहे हैं। लंबे समय के बाद ये क्यों जाना चाहते हैं? चॉपर बोलते हैं कि मुझे ऐसा ही लगता है कि वो बिग मम का कैसल होगा, क्या हमें छोड़ के जा रहे हैं क्या? चॉपर डिप्रेस हो जाता है। उसी वक्त पीछे से चॉपर बोलता है कि सांजी हमारी तरफ देखो, हम लूफी और नामी से जल्दी मिलने वाले, हम जल्दी से जाएंगे, तुम्हें उधर जाके बताना होगा। हमें देखने को मिलता है बुरले और बुरले मुस्कुराती है और बोलती है कि मैंने ढूंढ लिया, तुम बेवकूफ। कैरेट को डराती है। शिफ्ट होता है जेरमा 66 की तरफ और हमें देखने को मिलता है सारे जेरमा के सांजी सामा कंग्रेचुलेशन कह के चीयर कर रहे हैं। सांजी भी शेरवानी पहन के आ चुका है। सांजी के सारे भाई ने शेरवानी पहने हुए हैं। सांजी का छोटा भाई बोलता है कि सांजी अगर भागना चाहते हो तो तुम भाग का भाई। इची बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और पब्लिक के आगे ऐसा मत करो। सांजी बोलता है कि अगर तुम भागोगे तो मैं तुम्हें पकड़ने के बारे में इतना मारूंगा कि भी सोच नहीं सकते हो। और बोलता है कि तुम अपने शादी की तरीका से निभाना और अच्छी पति होना, कांग्रेचुलेशन बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बिंसमोक जो बोलता है कि बिंसमोक आज न्यू स्टार्ट करने वाले। और सांजी बहुत ज्यादा उदास है और जेरमा के सारे शोल्डर चीयर करते हैं और बोलते हैं कि सांजी सामा आप जरूर शादी करना कहेंगे, चीयर करते हैं। जज बोलता है कि अब आगे जाना होगा सांजी। और सांजी के दो भाई भी सांजी को चिढ़ाने लगते हैं। सांजी को याद करता है। हमें देखने को मिलता है लूफी भी रूममेट को चीयर करता है और बोलता है कि अब हम न्यू वर्ल्ड में जाने वाले। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दो। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 807। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नामी और नाम चॉपर बोलता है कि नामी क्या तुम मुझे सुन सकती हो? और हमें देखने को मिलता है नामी के साथ बात कर रही है। चॉपर आईने से बोलता है कि नामी मैंने सांजी को देखा है, वो बिग मम की कैसल की तरफ जा रहा है, हमें जल्दी से जाके उसे रोकना होगा। नामी आगे की तरफ देखती है और बोलती है कि हम भी कैसल की तरफ ही जा। चॉपर बोलता है कि तुम सही काम कर रहे हो लेकिन जल्दी करो। और ब्रूक का टीम क्या हो रहा है? और वो नामी बोलती है कि हम लोग ठीक है लेकिन ब्रूक का टीम के बारे में हमें मालूम नहीं है, वो लोग बाहर की तरफ गए। बोलती है कि नामी तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग ठीक है। और उसी बात बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? बोलती ठीक है मैं हम लोग कैसल की तरफ जा रहे सांजी कुन को लेने के लिए, तुम सांजी को बचा लोगी तब हम इस मिरर से बाहर की तरफ उड़ेंगे। उसी वक्त नामी बोलती है कि ये चॉपर कैरेट। नामी बोलती है कि नॉर्मल मिरर में कन्वर्ट हो गया क्या? वो लोग ठीक है। सीन शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड में, बुरली हमला कर देती है और बोलती है कि ये बच्चे तुम बेवकूफ के जैसे मत डरना, चूहे जैसे ही तेज भागते हैं। उसी वक्त चॉपर और कैरेट बोलते कि ये जगह सेफ नहीं, हम इधर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और बुरली बोलती है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं, अब मैं तुम्हें खत्म करेंगे। और उसी वक्त कैरेट बोलती है कि वो क्या करने वाली? वक्त बुरले बोलती है कि तुम भी आया, परफेक्ट चांस होगा हमें पकड़ने के लिए। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बुरले समिन करती है और कैरेट शॉक हो जाती है और बोलते कि वो क्या हो रहा है, उस मिरर से इधर क्या आ रहा है? बुरले मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम गाइस जल्दी से आओ और इधर होगी इन्हें ढूंढना होगा। और उसी वक्त कैरेट बोलती है कि चॉपरो वो तो एलाई बुला रही। चॉपर बोलता है कि अब हमें एडवांटेज लेना होगा उसके पावर से। और उसी कैरेट बोलती है हमें सांजी को जीतने के लिए उसके एबिलिटी की जरूरत है। शिफ्ट होता है नामी की तरफ और नामी सांजी कुन क्या सांजी के बारे में सोच रही है और बोलती है कि सांजी कुन जरा सेफ रहना। वो लूफी की तरफ
देखती है और बोलती है कि लूफी पहले से बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, इधर क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है धीरे धीरे करके लूफी नॉर्मल में आ जाता है। नामी शौक हो जाती है और बोलती है कि नॉर्मल इंसान के लिए क्या ये ठीक हो गई इतनी जल्दी। मीट मीट कहता है। नामी बोलती क्यों। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जेरमा 66 का शिप आता। नामी बोलती है कि क्या तुम सांजी को देख रहे हो, और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी छलांग मारता है और बोलता है कि मैं जा रहा। लूफी दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि ये सांजी बहुत हम लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। नामी भी ऊपर से बोलती है लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं टाइम में आ गया। हमें देखने को मिलता है लूफी छलांग मारते हुए जेरमा की गाड़ी पर चढ़ जाता है। सांजी का भाई बियोंजी बोलता है कि बेवकूफ जल्दी से इधर से जाओ, और हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बोलता है कि तुमने नोट दिया था इसलिए मैं इधर वेट नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने आप आगे तुम्हें पिकअप करने आया। उसी वक्त सांजी लात मार के लूफी को गिरा देता है। हमें शौक हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो सांजी को। नाम आगे सांजी बोलता है कि तुम लोकलास पायरेट जल्दी से चले जाओ, मेरा नाम है भिंसमोक सांजी और मैं प्रिंस हूँ, तुम लोकलास पायरेट के साथ नहीं रहूंगा। सांजी के परिवार हंसने लगे। जेरमा किंगडम का प्रिंस हूँ, तुम्हारे जैसे पायरेट के लिए मैंने ये बात सीक्रेट लगा, इसलिए मुझे माफ कर देना। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे क्रू को आज ही छोड़ता हूं, और शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरे लिए इतना ट्रबल उठाया। अब इधर से हट जाओ और मैंने तुम्हारे नाम ऑलरेडी भूल चुका। और उसी वक्त लूफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसे नहीं थे। कियोंजी बोलता है कि इसे टेक डाउन करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसी वक्त सांजी बोलता है कि इसे मैं ही दबाऊंगा। जेरमा किंगडम का गाड़ी उधर से चला जाता है। सांजी सोच में बढ़ता है लेकिन लूफी हार नहीं मानता है, बोलता है कि सांजी मैं वापस आ रहा हूँ। और सांजी के भाई फिर से शौक हो रहे हैं, बोलते हैं कि ये इडियट इतने दूर तक आ गए बिग मम की टेरिटरी में, उसके पीछे वो बड़ा सा पेड़ भी आ गए। क्या सांजी के भाई बात करने लगते। नामी भी बुलाती है और बोलती है कि सांजी क्या तुम नाराज हो, और सांजी के भाई बौखलाने लगते। सांजी को बुला रही वो देख के, और नामी बोलती है कि हमने वो सही टाइम में आ गए। सांजी भी डर जाता है। सांजी का फादर बोलता है कि क्या ये सच में स्ट्रेट लूफी है। के भाई बोलते हैं कि बेवकूफ तुम इधर से चली जाओ नहीं तो हम तुम्हें टेक डाउन करेंगे। लूफी बोलता है कि जल्दी से पैकअप करो और सांजी हम इधर आने वाले। जॉर्ज को बात को याद करता है। जॉर्ज ने सांजी को ये बोला होता है कि अगर तुम इस आइलैंड से भागोगे तो तुम्हारे हाथ तरीका से 2 टुकड़े में डैमेज हो जाएगा। जो इस ब्लूबर्ड टी रेस्टोरेंट का बराटे तुम उससे सेक्रीफाइस करोगे सांजी, और तुम्हारे सेक्रीफाइस कुछ भी चेंज नहीं होगा। सांजी बोलता है कि जोरो और बाकी लोग लैंड ऑफ वानो में गए, इसलिए नामी और लूफी ब्रूक चॉपर मुझे लेने के लिए आ गए। उसी वक्त दूर से बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो लो क्लास पायरेट। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है सांजी लात मार के लूफी की तरफ गिरा देता है और बोलता है कि मेरा नाम भिंसमोक फैमिली है, तुम लोग क्लास पायरेट इधर से चले जाओ, और मैं जेरमा का प्रिंस हूँ, जेरमा किंगडम से बिलोंग करता हूँ, और मुझे माफ कर देना कि मैंने ये बात तुम्हें सीक्रेट रखा। अब तुम जल्दी से इधर से दफा हो जाओ, और तुम्हारे जैसे छोटे इंसान के मैं नाम भी नहीं रखता हूँ, और तुम मेरे में डिफरेंस आसमान और पाताल की फर्क है। मैं इधर रह गई तो इस शोल्डर को मैं पैसे स्पेंड करके उन्हें सर्वेंट की तरह यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे शिप में चला गया तुम्हारे दोस्तों के साथ मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। अगर मैं बिग मम की बेटी के साथ शादी करके इधर रहूंगा मेरा लाइफ बहुत ज्यादा खुशहाली होगा, मैं इनके साथ बहुत अच्छी तरीका रहूंगा। इस नोट को सीरियसली मत लेना जो मैंने लिखा है, मैं वापस भी नहीं आऊंगा। रोज उनके नाम शौक हो जाती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सांजी ऐसा बोल रहा है, हम इतना मुसीबत इधर आ गए। लूफी को सांजी बोलता है कि तुम इधर से हट जाओ और मैंने तुम्हारे नाम भूल गए। लूफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। लूफी बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और उसी वक्त सांजी का भाई बोलता है कि क्या मैं इसे टेक डाउन कर सकता हूँ। फिर गुस्सा होकर सांजी की तरफ देख रहा है। सांजी बोलता है कि मैं दबाऊंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सांजी को लूफी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है मुझे हटा के। और उसी वक्त जी बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे मालूम नहीं है इधर किस चीज ने आने के लिए मजबूर किया। और उसी वक्त सांजी का भाई हंस रहा है। सांजी बोलता है कि मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ कि इतना मुसीबत कि तुम इधर तक आ गए, लेकिन तुम जो मेरे बारे में सोचते हो ना मैं ठीक तुम्हारे लिए उल्टा सोचता। ग्रुप में होने से अच्छा मैं इधर ही रहूंगा, तुम लोग बहुत ज्यादा गरीब भी हो और वीक भी हो, तुम्हें रहने से अच्छा मैं ऐसी इंपॉर्टेंट फैमिली का मेंबर और पावरफुल बिग मम के साथ रहूंगा तो खुशहाली हो। सच बताऊं तो ऐसा वीक क्रूमेट बना के तुम कभी भी किंग ऑफ द पायरेट बन नहीं पाओगे, सिर्फ तुम सपने में हो। और उसी वक्त नामी बोलती है कि जो करना बंद करो। सांजी कुन तुम क्या बोल रहे हो। बोलता है लूफी क्या इतनी लंबे समय से तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। सांजी क्या कि लूफी पूछता है। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ तुम सही समझे, मैं तुम सबको बेवकूफ बना रहा था, एक्चुअली मैं तुम्हें टेक डाउन करना चाहता था, मैं वही चांस को ढूंढ रहा था तुम्हें टेक डाउन करके अपना नाम ग्रो करने के लिए। जी के भाई वो देखे मुस्कुराते और बोलते है कि ये देखने में मजा आएगा। सांजी बोलता है लगता है जो चीज तुम्हारी तरफ आ रहा है ना वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए हार्ड होगा, लेकिन ये मैंने प्रूव कर दिया, आप रेडी हो जाओ। क्या सांजी अपना अटैक डेबल जैम्बल लेके सीधा लूफी की तरफ जाता है। सांजी अपना अटैक लेके सीधा लूफी के मुंह में मार देता। सांजी के अटैक सीधा लूफी के मुंह में लगने के बाद लूफी के मुंह से खून बहता है, लेकिन लूफी उधर बैठा हुआ है। वो देखने के बाद नामी शॉक हो जाती है और डर जाती है और बोलती है कि सांजी कुन ने क्या सच में ऐसा कर रहा है। लेकिन लूफी ठीक सांजी के आगे खड़ा हुआ है। सांजी बोलता है कि ये बेवकूफ जल्दी से हॉकी यूज करो नहीं तो तुम मरने वाले मेरे अटैक। भी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए आए हूँ, हॉकी यूज करने के लिए या फिर फाइट करने के लिए नहीं। सांजी भी घबराया हुआ है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहता। और सांजी बोलता
बोलता नहीं तो तुम मरोगे। और सांजी तेजी से लूफी की तरफ अटैक ला रहा है। वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं और मैं फाइट नहीं करूंगा। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। और लूफी बोलता है कि तुम मेरे पायरेट शिप के कुक हो और मैं तुम्हें लेने आया हूं। बोलती है कि प्लीज रुक जाओ सांजी कुन। और सांजी रुक जाता है। नामी बताती है कि हम लोगों ने बहुत खतरनाक फाइटर के साथ फाइट किया है। लूफी ने अभी रात तक बिग मम के कमांडर के साथ फाइट किया है, उसे डिफीट करके भी आया है। लूफी बोलता है कि हटाओ नामी इस बात को, सांजी के लेने आया हूँ, ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने किस किस को डिफीट किया है, तुम इस बात से हट जाओ नामी, तुम पीछे रहो और इस कार मेरा ड्यूल बैटल है ये। और उसी वक्त सांजी बोलता है तुम इस बैटल को ड्यूल बोलते हो। और उसी वक्त सांजी अपना अटैक लेते हुए लूफी की तरफ मार रहा है, लेकिन लूफी उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। सांजी नॉन स्टॉप उसकी तरफ हमला कर रहा है, बोलता है कि तुम मेरे नजरे से हट जाओ, तुम इधर से चले जाओगे। कि सांजी अपना डेवल जंबल से लूफी को मार रहा है, लेकिन लूफी बैठा हुआ है, तुम मर जाओ मेरे नजर से हट जाओ कि सांजी मार रहा है। नामी बोलती है कि प्लीज रुक जाओ। सांजी लूफी को ये भी बोलता है कि तुम्हारा शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरे नजरे से दूर हो जाओगे कि मार रहा है। सांजी बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन लूफी उसका मार खा के खड़ा हुआ है, बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे बात को मना करता हूँ, इधर ही रहता हूँ। मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है, सारे चट्टान भी टूट चुका है। सांजी बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लो क्लास पायरेट के साथ नहीं आऊंगा, तुम इधर से नहीं जाओगे तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तुम्हें मार के, रिग्रेट मत करना मरने के बाद। और वो सुनने और देखने के बाद नामी डर जाती है, शौक होके सांजी की तरफ देख रही है। सांजी तेजी से अटैक लेते हुए लूफी की तरफ जा रहा है, बोलता है कि अब मैं आ रहा हूँ। और लूफी वो देख रहा है, नामी डर जाती है, बोलती है कि सांजी कुन प्लीज रुक जाओ, लेकिन सांजी अपना एग्रेसिव फॉर्म में आ चुका है, तेजी से जा रहा है। नामी होती है और बोलती है कि बस करो सांजी कुन, इसमें रुक जाओ, किधर से जाने वाले। लेकिन सांजी बिना रुके हुए तेजी से जा रहा है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है कि तुम बहुत अच्छा कुक हो, तुम मेरे पायरेट में आ जा, हम दोनों साथ में पायरेट बनते हैं। सांजी याद करते हुए सबसे खतरनाक अटैक कर देता है अपना लूफी की तरफ पर। वो देखे नामी शौक हो जाती है, रोती है। सांजी ठीक लूफी के आगे टेक डाउन हो जाता है, मेरा मतलब है गिर जाता है। नामी बोलती है लूफी, और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जेरमा के शोल्डर भी देख के शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये बिंसमो के बेटे है। हमें देखने को मिलता है लूफी खून खास के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। नामी दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि ये लूफी तुम मेरे साथ रहो क्या, के रोने लगती है। नामी बोलती है कि लूफी इन पर देखने को मिलता है सांजी, और सांजी उधर से चला जाता है। नामी बुलाती है सांजी, और नामी ठीक सांजी के आगे आके एक जोरदार चाटा देती है और बोलती है कि गुड बाय। नामी का हाथ का थप्पड़ खाता है सांजी, और वो बोलती है कि हमें कभी भी इधर आना नहीं चाहिए था इस बेवकूफ के लिए। किसी वक्त सांजी का भाई गाली देने लगता है नामी को, और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा हॉट और खूबसूरत है। फादर बोलता है कि फाइनली इन लोगों का नाटक खत्म हो गया है, तो क्या हम चल सकते हैं। और उसी वक्त जेरमा शोल्डर भी बोलते ठीक है सर अब हम जा सकते। जज बोलता है कि अब हमें जाना होगा, और वो शोल्डर बोलते ठीक है सर। और लूफी सांजी का मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। लूफी खड़ा हो जाता है और अपना पूरा दम लगाते हुए बोलता है ए सांजी मेरे बात को सुनो, मैं इधर ही रुकूंगा तुम्हें वेट करते हुए। सांजी ठीक से सुनो मेरे बात को, जब तक तुम इधर नहीं आओगे मैं तब तक इधर ही रहूंगा। तुमने मुझे लो क्लास पायरेट बोला है, मालूम है जो तुम बोल रहे तुम वो कहना नहीं चाहते, तुम्हें इन लोगों ने ब्लैकमेल किया है, तुम झूठ बोलना बंद कर। लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से इधर दूर फेंक जाओगे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आके मुझे कुछ नहीं दोगे। तुमने मुझे कितनी बार भी लात मारा या फिर कितनी बार भी मारोगे, लेकिन मैं इधर छिलने वाला नहीं। कितनी बार तुमने मुझे लात मारा है, मुझसे भी ज्यादा दर्द तुम्हें हुआ है। सांजी रो रहा है, बोलती है कि लूफी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लूफी बोलता है कि चाहे कोई भी रीजन हो जाए ऐसा तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर सांजी, और सांजी वो सुन के रो रहा है। सांजी बोलता है कि जल्दी से चला हुआ है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी, और सांजी लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है और बहुत ज्यादा मिरेकल सी है, मैं उसे जाना चाहता हूँ, मुझे ले जाओगे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और लूफी बोलता है कि हमारे जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुआ और मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। कहकर लूफी जोरों से बोलता है मैं तुम्हें इधर ही वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सा खाना बना के लाना, तब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं इधर ही रहूंगा और मैं भूखे मारे ही मर जाऊंगा। अरे शिप के कुक और सांजी के भाई हंसने लगते वो सुन के। इस बैग पर हमें देखने को मिलता है सांजी के भाई मारते हैं और बोलते चूहे के लिए खाना बना रहा है, वही याद करते हुए रो रहा है। लूफी बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भूखे मारे इधर ही गिर जाऊंगा, सो तुम श्योर करना सांजी वापस आने के लिए, मैं तुम्हारे बिना इधर जाऊंगा और मैं तुम्हारे बिना किंग ऑफ द पायरेट कभी भी बन नहीं पाऊंगा। सांजी अपने जर्नी को याद करते है, वो किस तरीका से स्ट्रैट के साथ लाइन को क्रॉस किया था, और वो अलाबास्टा किंगडम के क्रोकोडाइल को किस तरीका से टेक डाउन किया था, और वो स्काइपिया में जाके किस तरीका से धूम मचाया था, और एनिस लॉबी में जाके निको रॉबिन को किस तरीका से बचाया था, और सांजी किस तरीका से फर्स्ट टाइम चॉपर के पीछे पड़े थे वो भी याद करता है। फिशमैन आइलैंड में रॉबिन और जोरो और बाकी सब के बारे में वो भी याद करता है, किस तरीका से उन लोगों ने और उनके क्रूनिटी मनाया था, सब कुछ याद करता है। उसने फर्स्ट टाइम लूफी के साथ वो ऑल ब्लू के बारे में बात किया था वो भी याद करता है। हमें देखने को मिलता है लूफी बेहोश हो चुका है सांजी का मार खा के। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।